Alright, hello everyone. This is AJ here from Chartians and let's look at what markets can do tomorrow. तो सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। तो गैप अप होने के बाद में निफ्टी ने एक सडन सेलिंग देखने के लिए मिला एंड देन इवेंचुअली वी गॉट टू सी साइडवेज डे अगेन। सो इट वाज अनदर साइडवेज डे। प्रीमियम्स कुछ खास मूव किए नहीं। अगर आपने इंट्राडे में कुछ मूव्स पकड़े भी है तो आपको इमीडिएटली बुक करना था। अगर आपने बुक नहीं किया तो इवेंचुअली जो स्पाइक्स आए बीच में उसने आपका सारा प्रॉफिट्स ले लिया होगा। सो इट इज ऑल अगेन कंटिन्यूइंग द सेम सिनारियो जैसे लास्ट 2 से 3 सेशंस में हुआ है कि साइडवेज सिनारियो बनाने के बाद में प्राइस इज जस्ट अगेन गोइंग साइडवेज। गैप अप होने के बाद में एक अच्छा मौका था बायर्स के पास में इस लेवल को रिक्लेम करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने का। इनफैक्ट वो हुआ भी है बट ऐसा कुछ खास आज इंट्राडे में मोमेंटम नहीं था। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फॉर टुमारो। नाउ फ्राइडेज आर सपोज टू बी ट्रेंडिंग डेज। अगर आप लास्ट कुछ फ्राइडेज देखेंगे तो वी हैव सीन बिगेस्ट डेज ऑन फ्राइडेज। लास्ट का फ्राइडे वाज क्वाइट वोलेटाइल प्लस प्रीवियस फ्राइडेज भी आप देखोगे जनरली फ्राइडेज के दिन हमें ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वन अ ट्रेंड लाइक दैट। ओके, सो अभी के लिए हम अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो सिंपल वे में जैसे 23,263 पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एज यू कैन सी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, उसके बाद में यहाँ पे 2 से 3 बार रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन आज गैप अप खुलने के बाद में इट एक्टेड एज अ सपोर्ट ऑफ सॉर्ट्स। मतलब ये सपोर्ट की तरह काम किया। मतलब जब तक मार्केट अब 23,263 के ऊपर है पॉसिबिलिटी है कि हम बुलिश सिनेरियो में रह सकते हैं। ओके, ये सिनेरियो इमीडिएटली तभी चेंज होगा जब भी मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से डाउन साइड की तरफ का सोच सकते हैं। लेकिन जब तक ये लेवल के ऊपर रहता है मार्केट, पॉसिबिलिटी है कि इसके नीचे जो भी शॉर्ट्स है वो ट्रैप्ड हो सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड सिनेरियो हियर इज आज के दिन पे ओपनिंग के बाद में वी गॉट टू सी ओपन हाई कैंडल ऑन निफ्टी एंड सडनली हमें सेलिंग भी देखने के लिए मिला। ठीक है, नाउ जब भी ये कैंडल फिर से क्रॉस होता है दैट इज 23,391 जिसके आसपास में गैप रीजन भी है, तो गैप रीजन इसके आसपास में ही है 23,420-430 के आसपास में। तो वेन एवर दिस लेवल इज क्रॉस्ड विद स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल कल के दिन हमारे पास काफ़ी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने वाले जिसका आउटकम कल आएगा, विच मीन्स रिलायंस रिजल्ट्स आर देयर, Infosys results are there, also LTIM results are there. So these 2 to 3 heavyweight results are there. Axis Bank results are also there. विच मीन्स अगर इतने सारे हेवीवेट्स के रिजल्ट्स है तो ओपन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन या तो गैप अप हो सकता है, इट कैन ओपन अबव 23,391 विच इज 50-60 पॉइंट्स के गैप अप के बाद में अगर ये होल्ड किया इसके ऊपर देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। इट कैन बी अ बाय ऑन डिप सिनेरियो, लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम का इश्यू हो सकता है। क्यों? बिकॉज we have to identify the momentum at the open itself. Opening में अगर strength देखा clearly, then we can continue on the long side, जिसका target eventually हो सकता है 23,600। लेकिन you will have to identify the strength very clearly। अगर फिर से आज की तरह ही अगर gap of feed out हो गया, पॉसिबिलिटी है कि हमें फिर से slowly and steady डाउन ट्रेंडिंग देखने के लिए मिल सकता है, which can get towards 23,263 again, and यहाँ से फिर से बाउंस आ गया तो फिर से एक डिफिकल्ट डे बनने के लिए मिलेगा। सो जस्ट हैव टू बी लिटिल कॉशियस। अगर गैप अप खुला तो वेट फॉर द स्ट्रेंथ हियर, वेट फॉर द स्ट्रेंथ अराउंड 23,400 प्लस। इसके ऊपर अगर स्ट्रेंथ दिखा, पॉसिबिलिटी सस्टेन अगर हुआ तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर कमी रहती है, मतलब आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है इसको, if there is a sideways scenario here and market is not really showing any strength, then there is a possibility कि एक sudden fall देखने के लिए मिल सकता है, which can test again प्रीवियस डेज लोज एंड हमारा जो लेवल है जो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं 23,263। एंड अगर फिर से सपोर्ट की तरह काम किया तो ऑल गुड, लेकिन यहाँ पे फिर से डिसाइसिव मोमेंट आने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। सो कल के दिन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज 23,400 के आसपास में अगर प्राइस यहाँ तक जाता है, मे बी अगर प्रीवियस डे हाई भी क्रॉसेस अगर करता है तो स्ट्रेंथ दिखना बहुत जरूरी है बायर्स के हिसाब से। लेकिन अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखा तो हमें सडन एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। ओके, सेम वेज में इफ यू डू गेट टू सी अ ब्रेकडाउन फ्रॉम हियर 23,263 का ब्रेकडाउन होता है, इंट्राडे में होने दो या फिर मे बी गैप डाउन से ओपन इसके नीचे भी अगर हो गया, पॉसिबिलिटी है कि हमें एक डाउन ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। जब तक प्राइस बीच में है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज ट्रेडिंग बिटवीन 23,370 से लेकर के 260-70 तक, ये 100-150 पॉइंट का रेंज जो है ये फिर से इसी लेवल की तरह काम कर सकता है। मतलब हमारे पास रेंज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सिमिलर सिनेरियो कैन कंटिन्यू अंटिल वी गेट टू सी स्ट्रेंथ फ्रॉम द आइदर साइड। मतलब किसी ना किसी एक पार्टी को थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने दो, लेट इट द बियर्स और द बुल शो द स्ट्रेंथ, या फिर एक साइड को ट्रैप होने दो प्रॉपर्ली। वंस दैट इज ट्रैप, दैट इज अगर प्रीवियस डाई के ऊपर बायर्स ने अगर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी बट दे आर फेल्ड, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बड़ा मोमेंटम नीचे तरफ ट्रिगर हो। सो ऑल इन ऑल आपको समझ में आया कि जो ये करंट प्राइस एक्शन बन रहा है इसे ट्रेड करना इज नॉट दैट इजी। सो विल हैव टू इम्प्रोवाइज अ लिटिल बिट एज द प्राइस सस्टेन्स, बिकॉज
मेजर सिनेरियो क्या था कि जब ये 23,263 ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, दैट मीन्स ये बियर ट्रैप बन चुका है, राइट। लेकिन बियर ट्रैप में एक अजम्पशन क्या होता है कि मोमेंटम आएगा, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं आया, इनफैक्ट गैप अप होने के बाद पूरा सेलिंग हो गया, एंड उसके बाद में फिर से स्लो एंड स्टडी ऊपर। तो दिस इज नॉट हाउ बियर ट्रैप इज सपोज टू मूव, दैट इज वाई ये प्राइस एक्शन जो है वो मोमेंटम ना दिखाने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ट्रेड करने के लिए। दैट्स वाई इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बी श्योर टू बुक आउट प्रॉफिट्स इन द रेगुलर बेसिस। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आज आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे शॉर्ट्स में, इवेंचुअली वो आपको प्रीमियम डीके में चला जाएगा या फिर स्पाइक्स में चला जाएगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड करंटली। सो जस्ट वेट एंड वॉच सिनेरियो अंटिल एक स्ट्रेंथ का साइन दिखे। ऑब्वियसली जब भी स्ट्रेंथ का साइन दिखेगा हमें क्लियर आइडिया मिलेगा हाउ टू ट्रेड फर्दर, एंड वो मोमेंटम जो भी आएगा, वट एवर लॉसेस वी मे हैव फेस्ड इन दिस सिनेरियो, ट्रेंडिंग डे में सारे वो लॉसेस क्लियर हो जाएंगे एंड वी विल गेट इन प्रॉफिट। सो always remember to keep your losses small in this range, and जब भी एक scenario बनेगा we'll have a clear idea and a trade on our hands. Okay, so that is it about Nifty. Now एक immediately जो scenario आपने ऑब्जर्व किया होगा that is about Fin Nifty. मैं आपको डेली चार्ट दिखा था Fin Nifty का, जो एक्सपेक्टेशंस होता है कि बियर ट्रैप कैसे मोमेंटम दिखाना चाहिए, तो आपको ये दिख रहा होगा Fin Nifty में 22,500 के आसपास में एक सपोर्ट था, जो बैंक निफ्टी में हमने 51,600 के आसपास में अज्यूम किया था। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी आऊंगा इमीडिएटली। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज हाउ अ बियर ट्रैप इज सपोज टू परफॉर्म, मतलब यहाँ से बियर ट्रैप अगर बन गया तो दिस लेवल इज नॉट ब्रोकन अगेन, एंड इवेंचुअली यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है। सो नाउ द बियर ट्रैप इन फिन निफ्टी इज कंफर्म्ड, व्हिच मीन जब तक ये 22,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, पॉसिबिलिटी है कि हमें स्लो एंड स्टडी राइज देखने के लिए मिल सकता है। इट कैन टेस्ट टुवर्ड्स दिस रीजन, मतलब इवेंचुअली बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, मे बी ये लेवल जो है यहाँ पे जो प्रीवियसली सपोर्ट की तरह काम किया था, दैट माइट एक्ट एज अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन वंस दिस इज क्रॉस्ड आल्सो वी कैन सी 24,000 प्लस लेवल्स ऑन द चार्ट्स। ओके, सो दिस इज आवर बेसिक बियर ट्रैप इज सपोज टू लुक। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ये बियर ट्रैप इज नॉट रियली हैपनिंग राइट नाउ। बैंक निफ्टी का प्रॉपर बियर ट्रैप will only happen if this 49,600 700 प्लस लेवल्स आर रिक्लेम्ड विद स्ट्रेंथ, एंड जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम एक बियर ट्रैप को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए सिनेरियो इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी, इट इज नाइदर अ वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सिनेरियो नीदर इट्स एक्सट्रीम बेरिश सिनेरियो। तो थोड़ा सा इंट्राडे में भी देखेंगे यहाँ पे, फिर पोजिशनली भी देखेंगे, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिनेरियो डेफिनेटली बन रहा है। लेकिन मार्क दिस, डेफिनेटली जब भी ये ब्रेकआउट होगा ऑन आइदर साइड आपको क्लियर साइंस मिलेगा। मतलब ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल चीज़ ये है कि अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ, कल के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर प्रीवियस डे लो अगर ब्रेक हुआ 23,263 भी ब्रेक हुआ, एंड इसके नीचे अगर सडनली मोमेंटम अगर स्टार्ट हो गया, तो डू नॉट हेजिटेट टू ट्रेड दिस मोमेंटम, बिकॉज दिस कैन इनिशिएट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टू ट्रेड बिलो 23,100 ऑल्सो, एंड इवेंचुअली 23,047 ऑल्सो। तो ऐसे ट्रेंडिंग डे डेफिनेटली बनेगा कभी ना कभी जब भी ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि जब भी जितने डिफिकल्ट साइडवेज डेज आएंगे उसके बाद में उतना ही एक सिंपल डे मिलता है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पे आपने जो देखा था कि दिस वाज क्वाइट डिफिकल्ट प्राइस एक्शन टू ट्रेड, सडनली वी गॉट टू सी वन साइडेड फॉल एंड देन वन साइडेड राइज आल्सो। सो दिस काइंड ऑफ इजी डेज कैन आल्सो फॉर्म, मतलब जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेज एक मूव शुरू होने से पहले बनते हैं उतना ही वो मूव इजी बनता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप बियर ट्रैप बाय हु नोज, अगर कल के दिन गैप होकर सडनली गैप अप अगर हो गया and price are to sustain here, we will get to see a very easy uptrending day if there is a strength, and we can trade that move very easily. So whatever losses you might have faced this in the range, ये immediately cover हो जाएंगे, and eventually you will come in profit also. So I'm just saying जो ओवरऑल जो सारांश है इस पूरे सिनेरियो का इज दैट वेट फॉर अ स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ आने के बाद में डू नॉट हेजिटेट टू एंटर, बिकॉज इसमें जो भी लॉसेस होते हैं काफ़ी बार में उनका जो ट्रॉमा होता है वो अगले वाले ट्रेड्स में रहता है। हेजिटेशन होता है जब भी एक मूव स्टार्ट होता है, क्या वो मूव चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन जब भी आपको क्लियर स्ट्रेंथ दिखेगा डू नॉट हेजिटेट टू ट्रेड इट, बिकॉज आपका वो वही ट्रेड मेन रहेगा। ओके, तो आई विल गेटिंग द पॉइंट, दिस इज बेसिक साइकोलॉजिकल पॉइंट। जब भी ऐसा फेज आता है जनरली ऐसे सिनेरियो की जरूरत पड़ती है, एंड आई होप ऐसा एक ट्रेंडिंग डे डेफिनेटली बने, बिकॉज एक ट्रेंडिंग डे का डेस्परेटली वेट है। आई थिंक वो कल या फिर मंडे बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो अब यू आर गेटिंग अ क्लियर आइडिया हाउ वी आर अप्रोचिंग टू ट्रेड टुमारो, एंड लेट्स सी किस टाइप का डे हमें देखने के लिए मिलता है, एंड लेट्स होप फॉर अ ट्रेंडिंग डे, अ गुड ट्रेंडिंग डे, एटलीस्ट 300-400 पॉइंट्स का, so that we can finally end this streak of sideways and whipsaw. Okay, so that's it for the time being. Thank you for watching till the end and see you in the next video.